सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। वो है फाइंड फर्स्ट पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग इन द एरे। ठीक है, लीड कोड 2108। क्या कह रहा है? हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स दे रखी है जिसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगे एक एरे में। रिटर्न द फर्स्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग इन द एरे, मतलब जो पहला पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग हमें मिलेगा वो हमें रिटर्न करना है। अगर ऐसी कोई भी स्ट्रिंग मौजूद नहीं है तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। अब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कब होता है? बहुत बार मैंने अगर जो मेरे साथ रोज इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो पीओटीटी में सॉल्व करता हूँ, पैलिंड्रोम बहुत बार आया है बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम लेफ्ट या राइट किधर से भी पढ़े तो वो हमें सेम दिखना चाहिए, है ना। और इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या क्या इसने बोल रखा है, एक तो इसने बोला है कि जो पहला स्ट्रिंग मिलेगा वही हमें रिटर्न करना है पैलिंड्रोमिक, है ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ADA, ये पहला सब स्ट्रिंग है ना। मतलब सब स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग ही है क्योंकि ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स है एक एरे के अंदर। तो ये पहला ADA पहला स्ट्रिंग है। रेस कार भी देखो यहाँ पे, ये भी पैलिंड्रोमिक है, लेकिन ये हम रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि ये पहला नहीं है ना। तो जो इस लिस्ट में पहले आए हमें वो रिटर्न करना है पैलिंड्रोमिक। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैसे, है ना। तो देखो, मैं दो अप्रोचेस बताऊंगा करने के। एक तरीका क्या हो सकता है कि, अब देखो, पैलिंड्रोम किसे कहते हैं? तुम राइट से पढ़ो या लेफ्ट से पढ़ो, है ना, तो बात बराबर ही होगा। जैसे तुम इधर से पढ़ना चाहो तो भी हम रडार जैसे एग्जांपल है तो RADAR ही पढ़ेंगे, इधर से भी पढ़ो तो RADAR ही पढ़ेंगे, है ना। तो इसी चीज का हमें यूज करना है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जैसे हम वर्ड्स वाले एरे के अंदर आइटरेट करेंगे और जो भी स्ट्रिंग होगी उसको हम रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो रडार है तो इसको रिवर्स करके देख लेंगे, ठीक है, और उसे कंपेयर कर लेंगे इस वाले स्ट्रिंग से जो कि हमारे एरे के अंदर है। मतलब हर एक स्ट्रिंग के लिए हम उसको पहले रिवर्स करेंगे और उससे चेक करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ अगर वो मैच कर जाता है इसका मतलब पक्की बात है कि वही हमारा पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है, मतलब पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। ओके, वरना फिर एम्प्टी रिटर्न कर दो। तो उसके लिए मैं स्निपेट लिख देता हूँ कैसा सा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लूप लगा लेंगे। तो फॉर स्ट्रिंग ई इन वर्ड्स, है ना, इस तरह से रहेगा। और एक स्ट्रिंग रेव हम बना लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे ना, एक स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करेंगे। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर एलिमेंट डॉट रिवर्स, है ना, और स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा ना, जो हमारी एलिमेंट आएगी उस पर्टिकुलर एरे के अंदर, है ना, उसको यहाँ से हम रिवर्स कर लेंगे और उसको रेव में डाल देंगे, है ना। उसके बाद हम बस चेक करेंगे कि इफ स्टेटमेंट यहाँ रहेगा, है ना। अगर तुम्हारा जो एलिमेंट है उस लिस्ट का वो इक्वल्स करता है रेव के, मतलब रिवर्स वाला, तो हम सीधा करेंगे रिटर्न कर दो अपने एलिमेंट को, है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फाइनली रिटर्न एम्प्टी। इतने से हमारा काम हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई अगर पता हो तो, यहाँ पे n/m जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि एक बार तो हम पूरी वर्ड्स लिस्ट में आइटरेट करेंगे, है ना। उसके बाद रिवर्स करने करने की भी अपनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, रिवर्स करके फिर से हम चेक कर रहे हैं वहां पे, है ना। तो वो भी m टाइम्स हो गया, तो n/m इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस भी इसमें लग रही है ना, कि हम एक अलग से रेव बना करके उसमें चेक कर रहे हैं कि उसमें डाल रहे हैं, तो एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग लग गई स्ट्रिंग की, है ना। तो अब एक तो ये तरीका है, ये भी चल जाएगा, है ना, लेकिन एक और हम इससे थोड़ा बेटर तरीका देखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे ना, टू पॉइंटर्स का यूज करेंगे, है ना, टू पॉइंटर्स। अब टू पॉइंटर्स का यूज कैसे होगा तो वो भी हम देख सकते हैं। अब देखो, पैलिंड्रोम में क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स और एंडिंग के कैरेक्टर्स दोनों सेम होने चाहिए, है ना। ये आइडिया तो क्लियर है। जैसे एग्जांपल में यहाँ ही देख लो, रेस कार है, तो यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है? आर से, एंड भी किससे हो रहा है? आर से, है ना। अगला एलिमेंट क्या है? ए। उसके पहले का एलिमेंट क्या है पीछे से? तो ए है ना। तो सी और सी तो मैच करते हुए चल रहा है ना। तो यहाँ पे बस हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक होता है ऑड, ऑड स्ट्रिंग की, और एक होगा इवन वाला। तो इवन में मान के चलो मैं ये ले लेता हूँ नून, है ना, और हमारा रडार ही चल जाएगा। देखो तो ये कंपेयर कैसे होगा, पहले तो इस तरीके से आर आर हो जाएगा, फिर ए,
ऑड वाले केस में क्या होगा ना, ये डी एक सिंगल एलिमेंट ही बच जाएगा, जिसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं अगर हम इवन केस में देखें तो ये सब के सब कंपेयर हो जाएंगे, है ना, डून में दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम टू पॉइंटर अप्रोच को लेकर चलेंगे, एक स्टार्ट बना लेंगे, एक एंड पॉइंटर बना लेंगे, और दोनों को मैच करते हुए चलेंगे, है ना, हर एक स्ट्रिंग के लिए, कि पहले लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों मैच कर जाए, तो उसके बाद फिर उस पॉइंटर को हम पीछे करते जाएंगे, कि सपोज आर और आर मैच हो गया तो आर से ए पे आ जाओ, है ना, हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर होगा उसको आगे बढ़ा देंगे, एंड पॉइंटर को पीछे बढ़ा देंगे, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने वैलिड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें पहुंचना है। तो इसे कोड करके समझते हैं, ठीक है, इस अप्रोच को, उससे ज्यादा क्लियर आ जाएगा ये। ठीक है, तो पहले तो हम बना लेते हैं अपना पालिंड्रोम फंक्शन, है ना, जो कि हमें जिसकी चेक करने की जरूरत है। तो प्राइवेट बूलियन इज पैलिन, है ना, उसमें हम स्ट्रिंग एस डाल देंगे, और स्टार्ट इक्वल्स टू 0 and end equals to s dot length -1, है ना। अब क्या होगा, बस while लगाओ जब तक कि हमारा स्टार्ट लेस देन एंड होगा। ठीक है, और अपने कैरेक्टर्स को कंपेयर करते जाओ, एस डॉट, बार बार कैप्स लॉक कहाँ से आ जा रहा है, ओके, कैर एट, कौन सा कंपेयर करेंगे हम, स्टार्ट, है ना, दो पॉइंटर्स जो है स्टार्ट, ये अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू रहा किसके, एंड के, तो हम क्या करेंगे, बुलियन है ना, सीधा फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, है ना। और हम क्या करेंगे, स्टार्ट को आगे बढ़ा रहे थे, है ना, स्टार्ट प्लस प्लस, और एंड को पीछे बढ़ा रहे थे, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब मैच हो गया हमारा, रिटर्न ट्रू कर देना एंड में। क्लियर ये फंक्शन, अब इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे, कैसे, तो यहाँ पे अब वर्ड्स की जो लिस्ट है उसके अंदर सब में आइटरेट कर लो, तो फॉर स्ट्रिंग ई इन वर्ड्स, है ना। अब यहाँ पे चेक करो, इफ इज पैलिन, क्या वो पर्टिकुलर वर्ड हमारा पैलिंड्रोम है क्या, अगर हाँ ऐसा कुछ है तो सीधा कर दो उस एलिमेंट को रिटर्न एलिमेंट, हाँ वो एलिमेंट हमारा पैलिंड्रोम है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या करो, रिटर्न एम्प्टी, है ना, इनने बोल रखा है। तो बस इतना सा ही कोड है, एक बार रन करके देखते हैं। ओके, इसे मैं ठीक नहीं किया था क्या, चलो बढ़िया। तो हमारा कोड सही सही काम कर रहा है ना, गायब हो जाए भाई। तो बस यार, इसमें कोई डाउट अगर है तो मुझे बताना, आई होप, लगता तो नहीं मुझे होना चाहिए इसमें कोई डाउट, बट हाँ, अगर कोई फिर भी बच जाता है तो मुझे बता देना, ठीक है। मैंने दोनों अप्रोचेस बता दिए, ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि एक फंक्शन प्रॉपर बना लो, जनरलाइज वे में करो। बाकी अगर जिसको उससे करना है इस वाले से, तो ये थोड़ा छोटा है, इससे भी कर सकते हैं, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग कर लो, इसमें इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो रही है हमारी, इसमें देखो कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम रेव स्ट्रिंग मतलब बना रहे थे, है ना, तो एक स्पेस हम बना क्रिएट कर दिए थे उसके लिए। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, and do like channel, subscribe the channel. Okay, see you guys in the next video. Take care, bye.